नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अरविंद मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। अभी जैसा मैंने आपको कल एक शॉर्ट में बताया था कि हमारा जो मेन जैसे जो घर का मंदिर होता है और एक मंदिर जो होता है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके मतलब जिसको हम घर में तो देखिए हम अपने उसको पूजा घर ही बोलते हैं। और जब हम बाहर जैसे अपने घर से बाहर जाके पूजा करते हैं जो मंदिर में जाते हैं उसको मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम प्राण प्रतिष्ठा करके ही मूर्तियों को रखते हैं। तो इसी प्रकार से अब जैसे कई जगह मंदिर के अंदर भी जो एक डायरेक्शंस देखी जाती हैं, जैसे कि हर भगवान की अलग-अलग दिशाएँ होती हैं, हर जगह पे उनको हमें उसी हिसाब से स्थापित करना होता है। आजकल क्या होता है कि जब भी कोई मंदिर बनता है तो वैसे तो देखिए मंदिर के लिए क्या वास्तु और क्या आपका होगा, लेकिन फिर भी जो है हम जो अपना एक पोजीशन को देखते हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में अगर मंदिर हो तो जैसे कि कहा जाता है कि और हम भी यही बोलते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन के लिए जो डायरेक्शन आपको रिक्वायर्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है आपका नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की डायरेक्शन होती है। अगर हम उस तरफ फेस करके जब भी पूजा करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बनता है। तो इसीलिए हमें इस तरह से देखना पड़ता है कि मंदिर के अंदर भी जो मूर्ति की स्थापना हो, वो उसी प्रकार से हो। तो आपको मैं आज बताता हूँ कि आप लोग जो है जब भी कहीं मंदिर में जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से मैं कई सारे मतलब जो मंदिर बन रहे हैं, उनके लिए भी कई जगह वास्तु करने के लिए जाता हूँ जहाँ पे मैं। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रांश और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे तो उनको उसी प्रकार से बताता हूँ, जैसे कि ईशान कोण है, ईशान कोण में कौन बैठेगा? ईशान के देवता हैं हमारे भोलेनाथ शिव शंभू शंकर भगवान जी। तो मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ पे आप शिवालय बनाइए, वहाँ पे आप शिव जी को स्थापित करें और उसके बाद आप श्री हरि विष्णु भगवान को स्थापित करें। उसके बाद आप माँ दुर्गा को स्थापित करें, इस तरह से और आपका जो अब आ जाता है साउथ ईस्ट का एरिया जो आ जाता है, वहाँ पे हम हनुमान जी को स्थापित करते हैं। और पश्चिम में हम शनि भगवान को, जैसे अगर शनि का कई मंदिर आजकल सब जगह बन ही रहे हैं, तो वहाँ पे हम शनि की स्थापना कराते हैं पश्चिम में, क्योंकि वो उनका स्थान है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम कोई इस तरह बना के देते हैं उनको, कि नक्शा बना के देते हैं वास्तु के रूप में, और वहाँ पे कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका खुला हॉल भी होना चाहिए, तो वो फिर हम इस तरह से आपका बनवाते हैं कि आपको जब आप बैठें तो भगवान की ओर या तो आप जो मतलब जो आपका रहे वो पीठ ना जाए। तो इसी और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका कोई वहाँ पे वॉशरूम की ज़रूरत है, टॉयलेट बनाना है, तो वो भी किस डायरेक्शन में बने, वो सही डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए। ताकि नॉर्थ वेस्ट वगैरह में बने। आपका जोड़ा घर बनाना होता है, फिर उसके बाद आपका जो है अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं जिसमें पानी को स्टोरेज किया जाता है। फिर आजकल कई जगह पे ये भी होता है कि आपको बिना रेन हार्वेस्टिंग के आपको नई चीज़ें बनानी दी जाती है। तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। फिर पंडितों के रहने के लिए वहाँ जो पुजारी होते हैं, उनके लिए भी हमें स्थान देना पड़ता है, उनके लिए भी रूम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो उन सब का भी हमें सही डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। फिर साउथ वेस्ट में हम उसके लिए ऑफ़िस बनवाते हैं, जैसे कि आपका ऑफ़िस हो तो वो साउथ वेस्ट में हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी अगर ऑफ़िस के अंदर जो वहाँ का प्रशासनिक कार्य होता है, जो आपका ऑफ़िशियल वर्क्स होते हैं मंदिर के, उन सबको भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने मंदिर को प्रॉपर रूप में बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर हैं, जहाँ पे हम सामूहिक रूप से पूजा करने जाते हैं, हमारे घर का पूजा करने, हम पूरे कम्युनिटी के साथ अपना पूजा करते हैं, वो जगह हमारी बिल्कुल अलग होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी जगह पे अगर हम मंदिर बना रहे हैं, तो उसका भी आपको वास्तु देखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुरूप ही अगर हम उस जगह को बनाएँगे, उस मंदिर को बनाएँगे, देवी-देवता को स्थापित करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका। और हमारा जो मंदिर के अंदर का जो मेन कंसंट्रेशन बनती है, वहाँ पे हम जब ध्यान लगाते हैं, वो भी बनेगी। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि अगर मंदिर को हमें बनाना है, तो किस प्रकार से बनाना है। मैं कई सारे मंदिरों का भी डिज़ाइन करता हूँ और भी कई सारी चीज़ों को डिज़ाइन मैंने करके वास्तु के अनुरूप में दिया हुआ है।
तो यदि कोई आपको भी लगता है कि कहीं पे कोई मंदिर का डिज़ाइन करवाना है कोई चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर हैं और कम्युनिटी वाले मंदिर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे सारे लोग समूह में पूजा करने जाते हैं, उसको किस प्रकार से वास्तु के अनुरूप डिज़ाइन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उससे पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी। आपको वीडियोस को ऑल पे सेट करना हो नोटिफिकेशन को, जिससे कि क्या होगा कि आपको मैं बहुत सारी ऐसे-ऐसे नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा, जिससे आप भी अपने आस-पास में देख के या कहीं और अपने घर में देख के सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि वास्तु का दोष है या कहीं पे भी और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक फिर नए आपसे टॉपिक के साथ आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।